आज का दिन याद रखिए 2 फरवरी 2026। आज की संसद की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ गई और उसका कारण यह था कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक किताब को कोट कर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे थे और जिसका लगातार विरोध कर रहे थे सत्ता पक्ष। देश के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों उनका विरोध कर रहे थे और उनका विरोध इतना बढ़ गया कि अंत में संसद को स्थगित करना पड़ गया। लगातार बार बार राहुल गांधी उसको कोट करने का प्रयास कर रहे थे, सत्ता पक्ष बराबर उनका विरोध करता रहा और अंतिम निर्णय यही हुआ कि सदन को स्थगित करना पड़ गया था। लेकिन क्या ऐसा पहली बार है कि जब किसी नेता ने या प्रधानमंत्री ने किसी किताब को कोट करके अपनी बातों को संसद में रखा है? तो याद कीजिए, आज से जस्ट एक साल पहले, एग्जैक्ट तारीख शायद 3 फरवरी या 4 फरवरी था 2025, यही बजट सत्र चल रहा था जो अभी चल रहा है। उसी समय में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक किताब को कोट किया, ब्रूस रीडर के द्वारा लिखी गई किताब JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस, और जिसमें उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को घेरा, जिसमें 1962 के चीन के पूर्व 1961 में जो जवाहरलाल नेहरू की अमेरिका यात्रा था उस पर उन्होंने जमकर उन्हें घेरा और पूरी तरह से कांग्रेस को और जवाहरलाल नेहरू को कोसा था। वही कार्य आज राहुल गांधी करना चाह रहे थे, लेकिन दोनों में अंतर क्या था? दोनों में अंतर यह था कि राहुल गांधी जिस किताब को कोट करने जा रहे थे वह किताब प्रकाशित ही नहीं, कुछ अंश किसी पत्रिका में छपे थे, उसको लेकर के वह सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे थे और बार बार सरकार उसका विरोध कर रही थी। लेकिन क्या ऐसा पहले भी हुआ है कि कोई रिपोर्ट या फिर कोई पुस्तक नहीं छपी हो और इसे सरकार ने जिस पर रोक लगा दिया हो? तो ऐसा एक रिपोर्ट था जिसे बोला जाता है हेंडरसन ब्रुक्स भगत रिपोर्ट। यह रिपोर्ट बनाई गई थी 1963 ईस्वी में भारत और चीन के युद्ध के बाद, और ये जो रिपोर्ट बनाई गई थी इसके लेखक का नाम था लेफ्टिनेंट जनरल टीवी हेंडरसन ब्रुक्स और ब्रिगेडियर परमिंदर सिंह भगत। इन दोनों ने मिलकर इस रिपोर्ट को तैयार किया था और इस रिपोर्ट में वो था क्या? यह रिपोर्ट भारतीय सेना की रणनीति प्रक्रियाओं का आंतरिक विश्लेषण है और 1962 में मिली हार का विस्तृत विवरण देती है। ये जो रिपोर्ट तैयार किया गया था 1963 में, लेकिन इस पर सरकार ने रोक लगा दी। सरकार ने रोक किस पर क्यों लगाया? भारत सरकार ने इसे टॉप सीक्रेट के रूप में रखा और राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर इसे जारी नहीं किया। यानी कि पहले भी किसी किताब को कोट करके देश के प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री को घेरा है और इससे पूर्व भी किसी रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं होने दिया गया, और नहीं होने देने का मुख्य कारण था राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर ही से प्रकाशित नहीं होने दिया गया था। और अभी जो बात हो रही है, जनरल MM नरवणे, इनका किताब कहा जा रहा है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जिस नाम से ये किताब इन्होंने लिखा है इसके बारे में कहा जा रहा है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। यह क्यों नहीं प्रकाशित हो रहा है? इसलिए प्रकाशित नहीं हो रहा है क्योंकि वह अभी सरकार के समीक्षा चरण में है, खासकर रक्षा मंत्रालय द्वारा जांची जा रही है, ताकि इसमें मौजूद संवेदनशील रक्षा संबंधी सामग्री सार्वजनिक होने से पहले ठीक तरह से अनुमोदित हो जाए। यानी कि यह किताब अभी पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं की गई है, यह अभी जांच के दायरे में है। जांच के दायरे में जब यह अनुमोदित हो जाएगी तभी यह छप सकती है, अन्यथा यह नहीं छप सकती है। अब है कि अगर इससे सरकार ने अनुमोदित नहीं किया तो फिर क्या होगा? तो फिर जनरल MM नरवणे के पास उपाय है कोर्ट का। वह कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और वहां से कोर्ट के पास गुहार लगा करके वहां से फिर अपनी पुस्तक को छपवा सकते हैं। अब उसके बाद होगा कि कोर्ट उस पर क्या अपना डिसीजन देता है। लेकिन कुल मिलाकर के आज जो सदन स्थगित किया गया उसका मूल कारण था राहुल गांधी एक ऐसे किताब से सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे थे जो कि प्रकाशित है ही नहीं। और वहीं पे अक्सर अब चर्चा हो रही है कि एक साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर जवाहरलाल नेहरू को किस प्रकार से घेरा था। तो वो जो पुस्तक थी ब्रूस रीडर के लिखी JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस, यह एक प्रकाशित किताब थी। और रूल 349 यह कहता है कि कोई भी ऐसा अंश जो अप्रकाशित किताब का हो या फिर मीडिया रिपोर्ट का हो, संसद में उस पर चर्चा नहीं की जा सकती है। आप अपना विचार क्या रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा
और YouTube में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में कुछ नए मुद्दों के साथ। लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।